हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से क्लास 9 का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड इधर हम लिखेंगे यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड प्रो एंड कैरियन। ठीक है, प्रो दैट मीन्स हो जाएगा प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस। राइट, इधर आते हैं फिर यूकैरियोटिक डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड सेम। यू क्या हो जाएगा? यू दैट मीन्स हो जाएगा ट्रू, वेल एंड गुड एंड सेम एज कैरियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम समझ पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम जब फोकस करते हैं तो न्यूक्लियस के करैक्टर को देख के इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक दैट मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन होगा। यू मीन्स ट्रू, वेल, गुड एंड न्यूक्लियस, तो यहाँ पे अच्छा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, दिखने में अच्छा होगा नहीं, कुछ करैक्टर होंगे इस न्यूक्लियस के जो कि इसे एक्सप्रेस कर रहा है, यूकैरियोटिक को एक्सप्रेस कर रहा है। बट फाइनली हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये एक सीक्वेंस है इवोल्यूशन का, कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो प्रोकैरियोटिक से कहाँ हुआ है? यूकैरियोटिक की ओर। ठीक है, इवोल्यूशन किधर से हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है इधर से और इधर की ओर। तो पहले प्रोकैरियोटिक आए और फिर यूकैरियोटिक आए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिफरेंस कर पाएंगे इनमें, इनके करैक्टर के बेस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस के बेस पे यहाँ पे होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, एंड दैट फॉर्म आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसकी? यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड जो यूज होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हम चलते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? नेकेड होता है। दैट मीन्स नो कंबाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक के अंदर देखें तो डीएनए कंबाइन
विद हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए है वो हिस्टोन के साथ क्वाइल्ड हो जाता है और आगे जाके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। और जो प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए होता है वो नेकेड होता है और वो क्या है, हिस्टोन के साथ कंबाइन नहीं होता है। नेक्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये होगा क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और इधर हम देखेंगे मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर क्रोमोसोम होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर और विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो भी ओपन फॉर्म में है, कोई मेम्ब्रेन है नहीं। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक के अंदर बात करें तो क्रोमोसोम दे आर अकर इन न्यूक्लियस। प्रॉपर किसके अंदर होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइबोसोम 70S टाइप। राइबोसोम कितने कौन से टाइप्स का होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, 70S टाइप का, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो आएगा डिफरेंस वो है सेल ऑर्गेनेली पे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल एब्सेंट। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें किसमें, यूकैरियोटिक के अंदर ऑल सेल ऑर्गेनेली दे आर प्रेजेंट। ठीक है, फिर बात आती है तो कुछ इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के, वो इस टाइप से हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं यहाँ पे तो एग्जांपल आ जाते हैं बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, और यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा जैसे वही ह्यूमन, हायर प्लांट्स भी इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एक बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो फिर से हम एक बार समझ लेते हैं कि क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल एक इम्पोर्टेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं अर्थ में। और इसमें प्रोकैरियोटिक दैट मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा विदाउट मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक के अंदर यू मीन्स ट्रू, वेल एंड गुड, कैरियन मीन्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, वेल न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा इसमें। डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर नेकेड होता है, नॉट कंबाइंड विद हिस्टोन प्रोटीन, जबकि जो यूकैरियोटिक है उसमें डीएनए कंबाइन होता है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलेट क्रोमोसोम विदाउट मेम्ब्रेन किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, और जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर, और जबकि यूकैरियोटिक में मल्टीपल क्रोमोसोम होता है, दे आर अकर इन न्यूक्लियस। राइबोसोम्स 70S टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक में, 80S टाइप का होता है यूकैरियोटिक के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ऑल सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं किसके, प्रोकैरियोटिक के, और यूकैरियोटिक में बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन। ठीक है, तो इस टाइप से
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे हैं किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेली। सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेल कवरिंग। ठीक है, सेल कवरिंग के अंदर क्या क्या आएंगे, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आएगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। साइटोप्लाज्म के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की जो सेल ऑर्गेनेली है उनको रीड करते हैं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म को और थोड़ा देखते हैं हम। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेली है, तो उनकी कुछ कंडीशन है, किस कंडीशन पे उन्हें डिस्क्राइब किया है। तो पहले यहाँ पे होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस है, एंड कुछ कैसे होंगे, मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस में भी सिंगल मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस के अंदर जो आते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं गोल्जी बॉडी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। ठीक है, और नॉन मेम्ब्रेनस के अंदर आते हैं राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, तो इस टाइप से एक आउटलाइन है सेल स्ट्रक्चर का जिसे हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास पहला दिख रहा है सेल कवरिंग। सेल कवरिंग के अंदर हम पढ़ेंगे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम आगे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बेस पे आप देख रहे हैं नॉन मेम्ब्रेनस और कुछ ऑर्गेनेली कैसे हैं, मेम्ब्रेनस है। जो नॉन मेम्ब्रेनस है इसमें एग्जांपल है राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें आ जाता है कि विच ऑर्गेनेली विदाउट मेम्ब्रेन, तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है, राइबोसोम्स। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेनस है और कुछ ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर आता है गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, और डबल मेम्ब्रेनस के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट एंड
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस और फिर किसे डिस्कस करेंगे, वैक्यूल। तो इस टाइप से इस स्ट्रक्चर के बेस पे भी आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर जो यहाँ पे हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होता है दोनों में, लेकिन सेंट्रियोल एब्सेंट होती हैं प्लांट सेल के अंदर। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ नीचे तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। तो इस टाइप से इस स्ट्रक्चर के बेस पे भी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से एक आउटलाइन था किसका, सेल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1 बाय 1 इन सब जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको आउटलाइन दिख रही है इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेल वॉल। तो अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, सेल वॉल को।